हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँगी कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो ये सुबह का टाइम है और करवा चौथ के सुबह वाला दिन है, जैसे कि जो करवा चौथ की पूजा हुई थी उससे दूसरा दिन। तो अभी यहाँ पर मैं आपको अपने घर की हालत दिखा रही हूँ कि मेरे घर की हालत कैसी हो गई है त्योहार के बाद। आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे कपड़े वगैरह रखे हुए हैं, जो कि मैंने रात दुपट्टा ओढ़ा था, चुंदड़ी थी मेरी शादी वाली लहंगे की, वो रखी हुई है। और यहाँ पर सभी कपड़े ऐसे ही रखे हुए हैं क्योंकि ना थक गई थी कल भी बहुत ज़्यादा, तो मन नहीं हो रहा था। और वैसे भी ये सब सुबह के टाइम ही रखे जाते हैं। खाना खाने के बाद जब सुबह से खाना नहीं खाया था तो मन नहीं होता है कुछ भी काम करने का। तो अभी मैं आपको दिखा रही थी उस रूम का कि मैं ऐसा हो रहा है मेरे रूम। और अभी मैं इधर आपको दिखा रही हूँ ये वाला रूम, आप देख सकते हो। ये देखिए, कहीं पर थैला है, कहीं पर शर्ट है, कहीं पर मेरा सूट है, कहीं पर मेरा दुपट्टा है और कहीं साड़ी है। तो बहुत ज़्यादा घर मेरा अस्त व्यस्त हुआ है इस टाइम पर, और हो ही जाता है त्योहार के बाद ना, हो जाता है। कपड़े वगैरह जैसे कि पहनते हैं, फिर उनको नए कपड़े होते हैं उनको उतारते भी हैं। और इधर ना आटा लेकर के आए थे अनुष्का के पापा जी, जीरा भी ख़त्म हो रहा था तो वो भी लेकर के आए थे कल। तो वो ऐसे ही रखे हुए हैं, अभी मैंने नहीं रखे हैं वो। तो अभी मैं आपको घर दिखा रही थी। तो अभी पहले मैं इस रूम के जो कपड़े वगैरह हैं, जो भी इसमें है, जो भी सामान है, उसको अच्छे से संगवाऊंगी। तो यहाँ पर ना मेरा दुपट्टा था, मैं उसकी तय कर रही थी यहाँ पर। और फिर यहाँ पर बेड पे रखे हुए हैं, जैसे कि चाय पी है हमने तो कप वगैरह भी रखे हुए हैं। और इसमें बिस्किट वगैरह के डब्बे भी रखे हुए हैं यहाँ पर। जैसे कि एक डब्बे में रख लेते हैं हम किसी भी एक चीज़ के लिए, एक डब्बा टिफिन वगैरह कुछ भी कर लेते हैं, तो मैंने डब्बा कर रखा है। तो मैं डब्बे में ही बिस्किट वगैरह नमकीन रख लेती हूँ, है ना। तो अभी यहाँ पर जो भी पूजा का सामान है उसको भी मुझे उठा करके रखना है, क्योंकि ना पूजा की थी कल करवा चौथ की। तो नीचे मैंने तस्वीर रखी थी चौकी सी लगा करके, और उस पर करवा चौथ माता की मैंने वो रखी थी तस्वीर। तो अभी मैं उनको भी यहाँ से उठा रही थी क्योंकि यहाँ पर भी सामान बहुत रखा हुआ है। और ना इस तस्वीर को मैं अंदर रख दूँगी क्योंकि इनकी पूजा डेली तो होती नहीं है ना। इनकी तो एक साल में एक बार होती है, तो फिर अभी मैं इनको अंदर रख दूँगी। और मैं ना कैलेंडर हर साल नहीं लेती हूँ, मैंने यही तस्वीर ले ली थी। अघोई अष्टमी की भी ले ली थी और करवा चौथ मैया की भी ले ली थी, तो दोनों ले ली थी मैंने। तो अभी मैं उनको भी उठा करके रखाई हूँ जहाँ पर रखती हूँ। और उस रूम से जो भी सामान मुझे किचन में लेकर के आना है, उस सामान को मैं किचन में लेकर के आ रही हूँ। अभी बहुत सारा सामान रखा हुआ है जो मुझे किचन में भी लाना है, जो कि मुझे दूसरे वाले रूम में भी लाना है ना। तो यहाँ पर ये करवा रखा हुआ था जिससे पूजा की थी रात, तो मैंने सोचा कि चलो इसको भी धुल करके साफ करके रख देते हैं। तो मैंने इधर रख दिया है इसको, जिससे कि इसका पानी सूख जाएगा। इसमें भी पानी सा था, है ना। तो यहाँ पर टॉवल भी रखी हुई थी ऐसे ही, उसको भी मैं अच्छे से यहाँ पर चारपाई पे डाल दूँगी।
तो अभी यहाँ से मैंने सामान को उठा लिया है जो भी बेड पर रखा हुआ था। आप देख सकते हो बेड कितना खाली खाली सा हो गया है। ऐसा लग रहा है जैसे कि बिल्कुल खाली हो गया है यहाँ पर। तो अभी यहाँ पर मैं आ गई, मैंने इधर खिड़की खोल ली है तो आपको दिख रहा होगा कि धूप आ रही है। आप देख पा रहे होगे कि धूप निकली हुई है और धूप भी तेज़ निकली हुई है। ये पोलोथीन थी, मुझे याद आया था, मैं 2-3 दिन से एक पोलोथीन याद कर रही थी कि मुझे एक पोलोथीन की ज़रूरत है, तो वो मुझे मिल गई। मैंने ना अभी इसको साइड रख दिया है। मैंने कहा जो सामान मुझे रखना था ना उसे अभी रख दूँगी इसमें, फिर भूल जाऊँगी, है ना। तो उधर से जो भी कपड़े थे उनको भी लेकर के आई हूँ। और ये मेरी साड़ी रखी हुई थी जो मैंने कल पहनी थी साड़ी, तो उसको भी तह करके रखना है, क्योंकि ना ऐसे पड़े रहते हैं ना कपड़े तो अब बड़े अजीब से लगते हैं, गंदे से लगते हैं। तो अभी ना और इनको सबको सेट करके अंदर रख दूँगी। जो भी यहाँ पर सामान है, मेरा सूट है, साड़ी है ना। और यहाँ पर अनुष्का का भी जैसे कि शर्ट वगैरह हैं उनको जो धुलने हैं उनको धुलने के लिए लेकर के जाऊँगी। और साड़ी का तो यह है कि साड़ी तो एकदम से नहीं धुलेगी कि मैं साड़ी को धुल दूँ, है ना। तो साड़ी तो मुझे ऐसे ही रखनी है। तो अभी यहाँ पर इन सारे सामान को अच्छे से संगवा के, क्योंकि मेकअप का सामान भी रखा हुआ है मेरा ऐसे ही, तो सबको अंदर रख दूँगी एक एक याद करके, जो कि कोई भी चीज़ें छूटे। तो कपड़ों की तह हो गई है। और अभी ना यहाँ पर मेरा चूड़ा रखा हुआ था जो कि मैंने कल पहना था, तो उसको भी निकाल करके, और जैसे कि वो पोलोथीन में था जैसे भी था, मैं उसको ऐसे ही रख दूँगी, है ना। क्योंकि ना सही रहता है, फिर ये चीज़ें ख़राब भी हो जाती हैं, बार बार हाथ लगते हैं तो फिर इनकी ना चमक सी चली जाती है। तो अभी यहाँ पर जैसे लेकर के आए थे अनुष्का के पापा जी, ऐसे ही मैं इसको रखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हमसे होता नहीं है, क्योंकि दुकान वाले भैया बड़े अच्छे से पैकिंग करके दे देते हैं, चाहे वो साड़ी है, सूट है, कुछ भी है, लेकिन हमसे ना ये चीज़ें हो नहीं पाती हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर मैं इनकी कोशिश कर रही थी कि अच्छे से हो जाएँ। तो देखते हैं वैसे हो जाएगी। तो अभी यहाँ पर जो भी सामान मुझे शेप में रखना है वो मैं शेप में रख रही हूँ। और चूड़े को भी मैंने अच्छे से लगा दिया है जैसे कि मैं कोशिश कर रही थी, और जैसे अनुष्का के पापा जी लेकर के आए थे बाज़ार से, बिल्कुल ऐसे ही मैंने लगा दिया है। अभी आ गई हूँ मैं किचन में। तो किचन में ना मैंने सिल्क वगैरह साफ़ किए, बर्तन इकट्ठे किए हैं, जैसे कि एक जगह करके सिंक में रख देते हैं। यहाँ पर गैस की भी मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ, क्योंकि ना इस टाइम पर जैसे कि बरसात है तो कीड़े बहुत आते हैं, बहुत ही ज़्यादा। जैसे ही लाइट जलाते हैं ना
बहुत जल्दी से आ जाते हैं। तो वही चल रहा था यहाँ पर, किचन की साफ़ सफाई चल रही थी। मैंने कहा चलो किचन की भी कर देते हैं, और जब सारा घर अच्छे से मैं सेट कर लूँगी फिर उसके बाद मैं लगाऊंगी झाड़ू और पोछा। और झाड़ू पोछा तक पहुँचना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ना आपने देखा था कि मैंने आपको अभी अपना घर दिखाया था कि किस तरह मेरा घर बेकार हुआ हुआ था। तो सभी का हो जाता है, क्योंकि ना त्यौहार के बाद हो जाती हैं चीज़ें, है ना। तो मैंने अभी यहाँ पर संगवा लिया है घर। अभी यहाँ पर पानी रखा हुआ था, तो उसे मैं पानी को पलट के बाल्टी से और रख दूँगी, क्योंकि ना इसमें थोड़ा नीचे वो रेत सा आ जाता है कभी कभी समर से, जैसे कि बरसात हुई है अभी। तो उसको थोड़ी देर रखा रहने दूँगी और फिर मैं उसे पलट दूँगी बाल्टी से, तो फिर वो नीचे रह जाएगा। मिट्टी वगैरह जो भी होती है वो नीचे रह जाती है। तो इसीलिए मैंने कैंपर में पानी भर के नहीं रखा था, पहले बाल्टी में भरा था और फिर इसमें भरा था। तो अब बिल्कुल साफ़ पानी हो गया है, बढ़िया। तो अब ठीक है। अभी ना थोड़ा सा पानी इसमें रह गया था, मैं इसको और पलट दूँगी, क्योंकि एक साथ भरने के बाद फिर ना ये कैंपर उठाया नहीं जाता है, क्योंकि काफ़ी ऊंची स्लिप हो जाती है और पानी भी ज़्यादा हो जाता है। तो इसीलिए मैंने थोड़ा नीचे पलट लिया और थोड़ा सा मैंने ऊपर पलट लिया, क्योंकि बाल्टी अगर मैं पूरी बाल्टी का पानी ऊपर ही पलटती तब बाल्टी भी नहीं उठती, क्योंकि पानी तो बराबर ही था, चाहे मैं उसमें भर लूँ चाहे इसमें भर लूँ। और इतनी बड़ी बाल्टी जितनी है हमारे पास, वो पूरा आ जाता है पानी कैंपर में। अब मैं आ गई हूँ झाड़ू लगाने के बाद नहीं, सॉरी, झाड़ू लगाने के लिए। तो अभी यहाँ पर झाड़ू लगाऊंगी, और काफ़ी देर हो गई है मुझे, कम से कम 2 डेढ़ घंटा तो मुझे आराम से हो गया है घर को संगवाने में। तो अभी आपने देखा कि मैं कितनी देर के बाद झाड़ू और पोछा लगाने तक पहुँची हूँ, कितना काम करने के बाद, है ना। हो जाता है ऐसा ही। अंदर रूम से मैंने झाड़ू लगा ली है और मैं आ गई हूँ इधर बरामदे में। और यहाँ पर जब से कूलर हटा है ना, बहुत खाली खाली सा लग रहा है, जैसे कि हम कोई भी चीज़ जैसे रखी रहती है किसी भी साइड में घर में, और हम उधर से उसको हटा देना तो एकदम घर चेंज सा लगने लगता है। तो अभी ना यहाँ पर मैं जब भी झाड़ू पोछा लगाती हूँ या वैसे भी बैठती हूँ तो ना मुझे बड़ा खाली खाली सा लगता है। ऐसा लगता है पता नहीं यहाँ से कितना सामान यहाँ से कहाँ पर चला गया है, ऐसा लग रहा है। और बहुत खुला खुला सा भी लग रहा है इस टाइम पर।
तो यहाँ पर ना चारपाई मैंने मतलब रख बिछा दी है। तो यहाँ पर चारपाई भी अच्छे से सेट हो जाती है। पहले वैसे भी मैं ना यहाँ पर चारपाई रखती थी। पहले दूसरा वाला कूलर था तो उसे हम बाहर की साइड से लगा देते थे, तो यहाँ पर चारपाई बड़े अच्छे से आ जाती थी। लेकिन अभी क्या है, जब से ये दूसरा कूलर आया है, मतलब कि हमने नया लिया है, तो उधर की साइड में नहीं रखते हैं, इसे अंदर ही रखते हैं। तो ये ना भी बहुत सारी जगह भी घेर लेता है। तो अभी यहाँ से उठा दिया है तो वो दूसरी साइड रख दिया है, तो खुला खुला हो गया है। आप देख सकते हो कि ना मुझे काम करते हुए कितना लेट हो गया। एक तो मेरा मन नहीं हो रहा था, कल ना थक भी बहुत ज़्यादा गए थे। और फिर ना सुबह भी हम अनुष्का को स्कूल भेजने के बाद में फिर ना लेट लेट ही रही थी। फिर मैं काम पर बहुत देर बाद मतलब काम करना मैंने शुरू किया था, तो उसी वजह से फिर मेरा काम भी लेट हो गया था, जिसकी वजह से ना धूप भी बहुत तेज़ आ रही थी। और उधर तो ना बाहर खुले में जाने का तो मन भी नहीं हो रहा था। इस टाइम पर मन नहीं था कि मैं उधर जाऊं, झाड़ू लगाऊं, पोछा लगाऊं, पर क्या है कि ना लगाना तो पड़ता ही है, घर है ना। ऐसे चीज़ों को छोड़ देते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि हमने काम अभी अच्छे से नहीं किया है। तो उधर की साइड में लगा करके आ गई हूँ, झाड़ू भी और पोछा भी। अभी ना अंदर बरामदे में लगा लूँगी और रूम में लगा लूँगी और फिर मेरा काम हो जाएगा ख़त्म। तो इस वीडियो का मैं यहाँ पर एंड भी करूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और मुझे कमेंट करना ना भूलें। मिलेंगे कल आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय एंड टेक केयर।